पुत्र कहा गया, वायु पुत्र न बोला हनुमान जी थे। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। आपने सुना होगा पवन पुत्र जी इनको क्यों कहा गया? ये कहां से पवन पुत्र हो गए? क्योंकि कानों के देवता कौन है? पवन है, वायुदेव है। जब भगवान शिव जी को तेज निकली, बल शिव पुराण में लिखा है, सुन लो, जब भगवान शिव जी का तेज निकला, कहां से निकला? वो जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। किसका? मोहिनी का। और मोहिनी को देख करके सब मोहित हो रहे, तो शिव जी भी मोहित हो गए और भगवान शिव जी का तेज निकला और सप्तऋषियों ने वो तेज एक पत्ते पर रखा और अंजनी मां के गर्भों में कानों द्वारा डाल दिया। कहां से डाला? कानों के द्वारा डाला, अंजनी के गर्भ में। तो इसलिए कानों के द्वारा डाला, इसलिए कान के देवता हैं वायु, इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र कहा गया। सुन रहे हैं? इसलिए अंजना के गर्भ से भगवान शिव जी का अंश हनुमान जी बन करके प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज जय। शंभुर्गेया कपितनुर महाबल पराक्रम। भगवान शिव जी का अंश ही हनुमान जी प्रकट हो गए। इसलिए वायु के शरीर से तेज निकला, भगवती के कान बन गए। कुबेर के शरीर से तेज निकला, भगवती की सुंदर नासिका बन गई। अधरोष्टस तथा रम्या कार्तिकेयस्य तेजसा। उसके बाद उन भगवती के शरीर से, अरुण के शरीर से तेज निकला, भगवती के ओंठ बन गए अधरोष्ट। उसके बाद भगवान नारायण के शरीर से तेज निकला, जिससे भगवती की 18 भुजाएं बन गई। उसके बाद वसुओं के शरीर से तेज निकला, भगवती की उंगलियां बन गई है, वसु उंगली। चंद्रमा के शरीर से तेज निकल बल, जिससे भगवती के स्तन बन गए। एवं नारी शुभाकार स्वरूपा सुस्वरा वृषम समुत्पन्ना तथा राजस तेजो राशि भवत भवा। भगवती के एक तेजो राशि एक स्त्री के रूप में सुमधुर स्वर बोलने लग गई और भगवती एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। अब देवी का शरीर बना है देवताओं के शरीर से। अब उस देवी को उपहार भेंट कर रहे हैं देवता। ददौ चूड़ामणिं दिव्यम सूर्यकोटि समप्रभम कुंडले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजे सुवे। ददौ चूड़ामणिं दिव्यम, दो वस्त्र, दो हार, दो कुंडल, ऐसे भगवती को समुद्र ने भेंट कर दिया। विश्वकर्मा ने भगवती को बाजूबंद और कंकण हाथ के लिए भेंट किया। महासमुद्र ने भगवती को एक कंठ का हार भेंट किया और वरुण देव ने उन भगवती को कभी न मुरझाने वाली माला भेंट कर दी। हिमवान आए, उन्होंने मां भगवती को शेर भेंट कर दिया। हिमवानत संतुष्टो रत्नानि विविधानि चा ददौ चा वाहनम सिंहम कनकाभम मनोहरम। कनक मनोहर वाहन उनको भेंट कर दिया। भगवान ने, शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला, वही भगवती को भेंट कर दिया। भगवान नारायण ने उनको धनुष भेंट कर दिया। वरुण देव ने एक शंख ने भेंट कर दिया। वरुणश्चा प्रसन्नात्मा ददौ शंखम समुज्ज्वलम, शंख भेंट कर दिया। इंद्रदेव ने भगवती को ऐरावत हाथी भेंट किया। यमराज कालदंड ब्रह्मा कमंडलम दिव्यम गंगावारी परिपूरितम ददा तस्मै मुदायुक्तो वरुणः पासमेव च। अलग अलग मां भगवती को भेंट किया जा रहा है। कोई खड्ग भेंट कर रहा है। कुबेर ने भगवती को स्वर्ण पात्र भेंट कर दिया है। काल खड्ग तथा चर्म प्रयच्छन्तु नराधिपः परशुं विश्वकर्मा च तीक्ष्ण तस्मै ददायथ। परशु भगवती को अवेद्य कवच त्वष्टा मुनि ने भेंट कर दिया है। और अब समस्त देवता उपहार देकर के देवी की स्तुति गाने लगे। हे भगवती, आपने रूप तो प्रकट कर लिया है, महिषासुर के डर से हे माता हम पीड़ित हैं।
नमः शिवाय कल्याणी तुष्टे तुष्टे नमो नमः भगवते नमो देवी रुद्राणी सततम नमः। इस प्रकार से देवी की विविध श्लोकों द्वारा स्तुति गाई। माँ ने कहा क्या चाहते हो? बोले महिषासुर हमें परेशान कर रहा, माँ उसका अंत कर लो। भगवती ने ऐसी गर्जना करी, गर्जना इतनी भयंकर मां ने गर्जना कर दी। भयं गजन्तु गीर्वाण ऐशान मंदते अनिश्यामि रणे देवे अत्यंतं विमोहितम्। इतनी भयंकर गर्जना हुई। महिषासुर नाम का दैत्य जो स्वर्ग पर बैठा हुआ था, उसने कहा रुको, ए मेरे दूतों जाओ, मेरे कानों को कौन फोड़ रहा है? बोला मेरा कान कौन फोड़ा, पता लगाओ। ये गर्जना कहां से सुनाई दे रही, इतनी खतरनाक गर्जना, कौन कर रहा है ये गर्जना? गजब महाराज। दूत गए, दौड़े दौड़े आए। दूतों ने क्या देखा कि ऋतु क्षेत्र में एक देवी आई हुई है और वो देवी सिंह पर बैठी हुई है और उस देवी की 18 भुजाएं हैं और उन भुजाओं पर अलग अलग आयुध धारण कर रखे हैं। दूत दौड़ा दौड़ा गया, महिषासुर को बताया महाराज हमारे नगर में एक देवी आई है। कैसी है? बोले अष्टादश भुजाम दिव्याम सर्वाभरण भूषिताम सर्वलक्षण संपन्नम वरायुध धराम शिवाम। इतनी सुंदर देवी है, इतनी सुंदर है कि उसने 18 हाथ हैं उसके। उसने अपने हाथों पर धनुष बाण लेकर के धारण करके खड़ी हुई है महाराज। और ददतिम चसकम हस्ते पिबंतिम चा मुहुर्मुहुः। चषक मधु पी रही है कि मधुकम पिबंतिम चा मुहुर मधु, बार बार मधु पी रहे। इसलिए नवरात्रों में देवी को मधु का भोग लगाया जाता, शहद का। वो देवी मधु पी रही है। देखो ये महिषासुर बोला अरे मुझे उस देवी से विवाह करना चाहिए, ऐसी सुंदर देवी तो हमारे यहाँ होनी चाहिए।